अभी का टाइम में इतना ज़्यादा गर्मी होता है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ दिन घर पर ही रेस्ट करूँगी, दुकान नहीं जाऊँगी। डेली डेली इतना गर्मी में बच्चा को गोद में लेकर भागा दौड़ करने से ना एकदम हैरेसमेंट सा होने लग गया था। तो इसीलिए अभी जब बेटी को टिफिन देती हूँ ना, उसी टाइम में हस्बैंड को भी टिफिन दे देती हूँ। तो अभी बेटी भी स्कूल चली गई, हस्बैंड भी दुकान चले गए, घर का साफ सफाई नाश्ता वगैरह भी बन चुका था और इस टाइम में बाबू भी सोया हुआ था। तो मैं फटाफट हेयर रोलिंग करने लग गई, क्योंकि थोड़ा सेल्फ केयर भी ज़रूरी है। ये जो तेल मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये प्योर सरसों का तेल है, खुद घर पे बनाया हुआ। अभी जब से दुकान जाने लगी हूँ तो जल्दी जल्दी में नहीं होता, नहीं तो मैं जब भी हेयर वॉश करती हूँ उससे 1-2 घंटे पहले ऐसे तेल से बढ़िया से मसाज कर लेती हूँ। ऐसे करने से ना हेयर फॉल नहीं होता है। और मसाज करने के बाद मैं फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। मुझे ना सुबह सुबह रोटी सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले तो मैं चाय बिस्कुट वगैरह खाती थी, लेकिन कुछ दिन से मैंने चाय पीना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। हाँ, बाई चांस कभी पीने का मन हुआ तो 1 कप पी लेती हूँ, लेकिन पहले का जैसा दिन में 2-3 कप पीना बंद हो गया। अब मैं सुबह का नाश्ता में ऐसे फ्रूट्स वगैरह ही काट के खा लेती हूँ, कभी पाइनएप्पल, कभी पपाया, कभी बीटरूट, गाजर, ऐसे मिला जुला के खाती हूँ। और आज मैंने पपीता और खजूर ली है। और इधर मेरा खा के ख़त्म हुआ ही था कि मेरा बाबू भी उठ गया, तो उसको भी मैंने मसाज वगैरह करके उसका खाना खिला दी। उसका खाना मैं 1 घंटा पहले ही रेडी कर देती हूँ। 1 घंटा पहले ही गर्म दूध में रोटी डाल के रख देती हूँ, ताकि वो रोटी सॉफ्ट हो जाए और उसको खिलाने में दिक्कत ना हो। फिर जब खिलाने का टाइम होता है तो उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट पाउडर और एक खजूर डाल के उसको बढ़िया से मैश करके उसको खिला देती हूँ। और ये देखे ना, ये खाना खाते समय में स्टार्टिंग में हमेशा ऐसे ही बदमाशी करता है, लेकिन धीरे धीरे सब खाना फिनिश कर देता है। बाबू को खाना खिलाने के बाद फिर वही डेली रूटीन, बाबू को नहाना, खुद नहाना, घर का खाना बनाना और भी बाकी सब काम। इस टाइम में बाबू खाना खा के नहा के फिर दोबारा सो गया था। ऐसे तो ये दिन में नहीं सोता है, लेकिन कल रात में अच्छे से नहीं सोया था, इसलिए अभी दोबारा सो गया। और बाबू सो गया था तो मैंने सोचा माला भी गाते लेती हूँ, क्योंकि वो जगने से तो आप लोग को पता ही है, छोटा बच्चा माला गाथने नहीं देता, सब मोती इधर से उधर फेंक देता है, तो सोने से ये सब काम करना पड़ता है। ये ना हर 10 दिन में मेरा माला तोड़ देता है। माला खरीद खरीद के मैं थक चुकी हूँ। वैसे तो दुकान जाती हूँ तो ये सब करने का हमको टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अभी घर में बैठी हूँ तो ये भी गाथ ही लेती हूँ। यहाँ में मेरे पास माला गाथने वाला जो पतला वाला सुई होता है ना, वो नहीं था। मतलब घर पे ही है, लेकिन कहाँ में रखा गया अभी मिल ही नहीं रहा है। ऐसा ही होता है ना, कभी कभी आपको इमरजेंसी होता है और आपको वो सामान मिलता ही नहीं है। तो मैंने यहाँ में एक जुगाड़ लगाया, इलेक्ट्रिक वायर होता है ना, उसमें से तामा निकाल के उसको फोल्ड करके तब मैं माला गाथ रही हूँ। और सच बताओ तो इतना बढ़िया से माला गथा गया था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। ये स्टाइल में मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, लेकिन रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। और ये देखिए कितना प्यारा सा माला बन के रेडी हो गया ना। ये माला का मैंने साइज जानबूझकर ही छोटा बनाया, क्योंकि लंबा रहने से ना मेरा बाबू झट से घिस देता है और छोटा रहने से उसको घिसने में थोड़ा दिक्कत होगा। और यहाँ में माला बनने के बाद बाबू भी उठ जाता, फिर उसको खिलाना, फिर बेटी आता है, फिर उसको खाना वगैरह देना, फिर किचन का साफ सफाई करना। और किचन का साफ सफाई करके मैं दोबारा नहा ली, क्योंकि इतना ज्यादा गर्मी है ना, बिना नहाए आपको सुकून ही नहीं मिलता है। और उसके बाद बेटी भी ट्यूशन चली जाती है और मैं भी बाबू को घुमाने के लिए ले जाती हूँ। मैं जब भी दुकान नहीं जाती हूँ ना, ऐसे शाम का टाइम में बाबू को हमेशा घुमाने के लिए ले जाती हूँ, क्योंकि इतना गर्मी में घर में बैठे बैठे बच्चा लोग भी बोर हो जाता है ना, बाहर में थोड़ा घूमेगा फिरेगा, हवा लगेगा, ऐसे में बच्चा लोग का भी मूड फ्रेश होता है और हम लोग का भी मूड फ्रेश हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने उसको मंदिर का फील्ड में एक रूम का जैसा बना हुआ था, वहाँ मैं घुमाने के लिए ले गई। और वहाँ में 10-15 मिनट बाबू खेलने के बाद फिर मैं उसको बस्ती का तरफ ले जाती हूँ। और थोड़ा देर बस्ती में चलने के बाद एक आंटी बोलती है कि बाबू को यहाँ में खेलने दो ना मेरा नाती के साथ में, इसलिए मैंने बाबू को वहाँ में खेलने के लिए दिया। लेकिन बाबू इतना गुस्सा हो गया ना, ये देखे ना कैसे गुस्सा से भाग रहा है। उसको दूसरा बच्चा के साथ खेलना ही नहीं है, उसको तो सिर्फ घूमना है। और उसका गुस्सा देख के अगल बगल का जितना भी आंटी लोग था ना, सब हंस रही थी। फिर मैं उसको घुमाने के लिए और आगे तरफ ले गई, और जाते जाते बीच रास्ता में ये मुझे हाथ पकड़ के ऐसे घींचने लगा, ऐसे घींच के इशारा कर रहा था कि उसको उस तरफ जाना है। तो मुझे लगा शायद इसको आम का बगान की तरफ जाना है, तो मैं ले गई। और ये देखे ना, इसको आम का बगान में नहीं, उसको ये ट्रैक्टर दिख गई थी, इसलिए वो मुझे खींच के ले आ रहा था। और ये देखे ना, ये मुझे कैसे इशारा कर रहा चढ़ाने के लिए। फिर मैं उसको चढ़ा दी, और ट्रैक्टर में चढ़ने के बाद ये कितना खुश हो जाता है। करीब 10 से 15 मिनट तक उसको मैंने ट्रैक्टर में खेलने दिया। फिर मैं उसको उतारने के लिए कर रही थी, लेकिन उसको तो उतारना ही नहीं है। उसका बस चले तो वो दिन से लेकर रात तक ट्रैक्टर में बैठे, लेकिन ऐसा करने से कैसे होगा। बच्चा नहीं मानेगा तो उसको ज़बरदस्ती उतारना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको ज़बरदस्ती उतार दिया है। फिर उसको घुमाने के लिए मैं आम का बगान का तरफ ले गई, जहाँ बाहर में इतना ज़्यादा गर्मी था, लेकिन वो एरिया में इतना शीतल था, इतना सुकून मिल रहा था ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। बच्चा लोग ऐसे फ्री होके खेलने में कितना मन होता है ना, लेकिन बाजार में इतना गाड़ी वगैरह चलता है ना, तो उसको रोक के रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ में गाड़ी वगैरह का कोई टेंशन नहीं है, और सिर्फ गाड़ी का ही नहीं, यहाँ में गिरने से भी बच्चा को चोट लगेगा बोल के भी कोई फिक्र नहीं है। वैसे हम लोग तो यहाँ में फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन ये देखे ना बाबू को
ये ऐसे दौड़ रहा है जैसे ये इसका जान पहचान वाला जगह हो। और मैं भी इसको बेफिक्र छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता है अगर ये बाई चांस गिर भी जाएगा तो इसको चोट वगैरह नहीं लगेगा। हम पेरेंट्स लोग का अपना बिजी लाइफ तो ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन उसी में थोड़ा टाइम निकाल के बच्चा लोग को भी खुशी देनी होती है। अब खुशी का मतलब ये नहीं कि महंगी टॉयज या फिर फैंसी पार्क ही होता हो। कभी कभी गाँव का आम का बगीचा, पेड़ का नीचे का ठंडा हवा और ट्रैक्टर का सवारी भी बचपन में सबसे लग्जरी होती है। उन लोगों के लिए पैसा नहीं बल्कि सिंपल खुशियाँ ही काफ़ी होती है। बाबू को घुमाकर घर में आने के बाद ये देखे ना, आज बेटी का न्यू बुक्स खरीदा आया था तो बोलने लगी मम्मी सब में नाम लिख दो। तो यहाँ में भी मेरा ड्यूटी स्टार्ट हो गया। और ये देखे ना बेटी को, ये इतना ज़्यादा खुश है। सच में बच्चा लोग को जब नया बुक्स मिलती है तो उन लोगों का अलग ही टाइप की खुशी मिलती है। लेकिन ये बुक्स मुझे काफ़ी महंगी लगी। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, सिर्फ इतना बुक्स का 3500। सोचिए जब 3 क्लास का बुक्स का इतना ज़्यादा महंगा है तो बड़ी क्लास का और कितना महंगा होता होगा। और यहाँ में हम लोगों का पड़ोसी ने आज होममेड गुलाब जामुन बनाया था, तो मेरा यहाँ में इतना ज़्यादा ला दी थी। ये गुलाब जामुन देखने में जितना बढ़िया लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी लग रही थी। और बस ऐसे ही मेरा दिन खत्म हो गया। एक माँ का दिन कब स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है ना, पता ही नहीं चलता है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।